नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे पटना मेडिकल कॉलेज में लाल खून का काला कारोबार हो रहा। इसमें ब्लड बैंक के कर्मचारियों और दलालों का नेटवर्क सामने आ रहा। ब्लड बैंक से ऑपरेट हो रहे गुड्डू नाम के एक दलाल ने 15 यूनिट खून 60,000 में बेचा है। यह खुलासा पीएमसीएच के टाटा वार्ड में मां का इलाज करा रहे भोजपुर के अनूप कुमार ने किया है। अनूप का कहना है कि डॉक्टर की डिमांड के बाद भी ब्लड बैंक से उन्हें खून नहीं दिया गया और काउंटर से दलाल के पास भेज दिया गया। दलाल ने कई बार नगद पैसे लिए और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी कराए, जिसका अनूप के पास पूरा रिकॉर्ड है। 7 दिन से अपने माँ को लेकर यहाँ पर इलाज करने के लिए आए हैं। तो कोई नहीं आ रहा है यहाँ पे देखने के लिए। बुलाने के बाद ना कोई मदद कर रहा है, ना कोई अथी कर रहा कोई है। देखने वाला नहीं है। एंडोग्राफी नहीं कर रही है, इतना दिन से लिखने के बाद एंडोग्राफी नहीं हुआ। दिन खराब होते जा रहा है। देखिए क्या स्थिति हो गया है। देखिए ये यहाँ का सरकारी तंत्र का व्यवस्था, सब पेशेंट ब्लड से आ रहे हैं, कोई बच के नहीं जा रहा है। ब्लड के लिए कोई मना कर, ये रूल रेगुलेशन सारा कुछ फेल है। ब्लड देने सरकार तंत्र सब फेल है यहाँ का। ब्लड डोनर भी आते हैं, मनाता के नाते उसे लौटा दिया ये जाता है। केवल यहाँ करप्शन फैलाए हुए हैं और किसी को कुछ नहीं करेंगे। ये केवल मौत देंगे, मौत। यहाँ कोई कुछ देखने वाला नहीं, कोई मसीहा नहीं है यहाँ पे। सब लोग भ्रष्टाचार है ऊपर से नीचे तक। सब ब्लड डोनेट के नाम पे बोल रहे हैं, नहीं होगा। ये पैसा से ब्लड देते हैं लोग। यहाँ पर बोलते हैं मेरा आदमी है, दलाल भीट पीटे रहते हैं और पैसा से ब्लड देते हैं। पैसा देते देते हम लोग बिका गए। अब हमारे पास पैसा नहीं है जहर खाने का। अब हम गरीब आदमी है साहब। अब जहर खा के मर जाएं, यही तभी प्रशासन जगेगी। प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रही है। यहाँ की कोई सब व्यवस्था कोई इन लोग के प्रति किसी पे मर्जी नहीं। कोरोना पर नियंत्रण करने के लिए पूर्वी चंपारण जिले में हो रहे कार्यों के निरीक्षण के लिए जिला प्रभारी मंत्री मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार मोतिहारी पहुंचे। मंत्री सुनील कुमार ने अधिकारियों से कार्यों की जानकारी लेने के बाद सदर अस्पताल परिसर में चले सामुदायिक किचन और कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने कोरोना से पीड़ित मरीजों को देखा और उनसे मिल रही सुविधाओं की जानकारी ली। मंत्री ने कोरोना को नियंत्रित करने के लिए जिला प्रशासन के कार्यों की सराहना की और कार्यों पर संतोष जताया। मोतिहारी सदर अस्पताल में मरीजों के लिए लगे वेंटिलेटर पर उठ रहे सवाल पर पहले मंत्री सुनील कुमार बचाव की मुद्दा में दिखे और कहा कि सरकार मरीजों के लिए समुचित व्यवस्था कर रही है। तो जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग मोतिहारी में मरीजों को पूरी तरह से देखभाल और उनकी जिंदगी बचाने के लिए कार्य कर रही है। लेकिन बाद में मंत्री ने संसाधन की उपलब्धता रहने के बावजूद वेंटिलेटर के कुशल संचालक की कमी को भी स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने डॉक्टरों की बहाली की प्रक्रिया को तेज किया और मोतिहारी में कोरोना के लिए मानदेय पर 30 डॉक्टरों की बहाली हुई है। केयर और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 12 मिल गया है और 10 SKMCH से भी मिल गया है। जो वेंटिलेटर जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हमारे पास आए थे उसमें से कुछ निश्चित ही जो है सर्विस मेंटेनेंस में है। 62 हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे रिपेयर किए गए हैं और वो यहाँ पे हमने स्टैंड बाय में भी रखा है ताकि पेशेंट जब आता है माइल्ड पेशेंट और माइल्ड टू मॉडरेट पेशेंट उसको हम उसमें यूज़ करेंगे। हमने अभी पेशेंट से भी बात की, बुजुर्ग पेशेंट से भी बात की, अटेंडेंट से भी बात की, तो उससे कुल मिलाकर के ये लग रहा है कि स्थिति बहुत अच्छी है, यहाँ संतोषप्रद है और स्थिति दिन प्रतिदिन और बेहतर होती जाएगी। तो इनका प्रयास काबिल। पटना के शास्त्री नगर के राजा बाजार में ऑक्सीजन गैस की कालाबाजारी करते हुए कई लोग गिरफ्तार किए गए। राजा बाजार में स्थित एक निजी हॉस्पिटल के डायरेक्टर को भी गिरफ्तार किया गया। उसके 2 अन्य साथियों को भी आर्थिक अपराध इकाई ने गिरफ्तार किया। यह सभी ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन रेगुलेटर की कालाबाजारी कर रहे थे। आर्थिक अपराध इकाई को इस संबंध में शिकायत मिली थी। उसके बाद आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने छापेमारी कर 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक निजी हॉस्पिटल का डायरेक्टर भी शामिल है। फिलहाल उन सभी से पूछताछ की जा रही है और 2 गाड़ी भी बरामद की गई है।
जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव की तबीयत जेल में बिगड़ने के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए वीरपुर से दरभंगा डीएमसीएच अस्पताल भेज दिया गया। भारी सुरक्षा के बीच पप्पू यादव दरभंगा डीएमसीएच अस्पताल पहुंचे, जहां वे व्हील चेयर के सहारे अस्पताल के अंदर पहुंचे और इसके बाद पहले से तैनात डॉक्टर उनका इलाज किए और तत्काल उन्हें मेडिसिन विभाग के आईसीयू में शिफ्ट किया गया, जहां उनके बेहतर स्वास्थ्य सेवा का इंतजाम किया गया। मीडिया से बात करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि उनके किडनी में और पीठ में दर्द है। कुछ दिन पहले गोल्ड ब्लैडर का ऑपरेशन करवाए थे, जिस केस में उन्हें गिरफ्तार किया गया वह सही नहीं है। उन्होंने नीतीश कुमार से अपील की है कि वो कोरोना काल में इन्हें लोगों की सेवा करने दे और खुद भी कोरोना में आम लोगों की मदद करे। पप्पू यादव ने कोरोना काल में नीतीश कुमार को सहयोग देने की भी बात कही है। बेटी की शादी 1 लाख रुपया भी भेजा। उसको मैंने अररिया में जो दोनों माँ बाप मर गए, सरकार ने नहीं दिया। और हम चाहेंगे किसानों को 12,000 रुपया अकाउंट में और मजदूरों को 6,000 अकाउंट में डालें। लॉकडाउन लगा है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा तो है ही नहीं, केस पहले ही पता नहीं, बिना केस का हम अब 1.5 महीने से कोरोना पेशेंट को उठाते उठाते खुद ही थक गए। हम नीतीश जी से उम्मीद करेंगे कि उनको मैं बहुत सम्मान करता हूं। आप काम करने दें, मैं आपका सहयोग करूंगा। हर आदमी तक खाना, दवाई, ऑक्सीजन हम पहुंचा देंगे। आप हमारा सहयोग करिए, मारिए मत, बेटे की तरह सेवा करने। दानापुर के शाहपुर थाना क्षेत्र के तुरहा टोली में अज्ञात अपराधियों ने गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया। दानापुर छावनी परिषद के वार्ड नंबर 6 के पार्षद इंद्र कुमार, वार्ड सुपरवाइजर प्रदीप राम के अलावे एक अन्य व्यक्ति दानापुर के आनंद बाजार के तुरहा टोल स्थित घर के पास बैठे थे। अचानक एक व्यक्ति मुंह में गमछा बांधे हुए आए और गोलीबारी शुरू कर दी, जिससे बता दें कि 3 लोग जख्मी हो गए। तीनों को छर्रा लगा है, जिसे इलाज के लिए दानापुर अनुमंडलीय अस्पताल ले जाया गया, जहां सभी खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। पुलिस की माने तो पूर्व में भी प्रदीप राम की किसी से विवाद पर केस दर्ज किया गया था। इस बिंदु पर पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। 5-6 को लड़का पार किया है, सब गंजेरी उंजेरी पार करने के ठीक 10 मिनट के बाद 2 लड़का आया जो मुंह गमछा से बांधे हुए था। बहुत कम उम्र का लड़का था, छोटा था, इतना बड़ा काला था और ऐती के साथ गोली चलाया। दोनों आदमी थे। गोली चलेला के बाद हम अपना घर भागे, इधर अपना आनंद बाजार की ओर भागे और हम पहचान नहीं पाए, मुरेठा बांधे हुए था। क्या नाम है? इनका प्रदीप राम नाम। लगने से दोनों व्यक्ति जख्मी हुए हैं जो खतरे से बाहर हैं, जिनका इलाज अनुमंडलीय अस्पताल दानापुर में चल रहा है। बेगूसराय नगर निगम परिसर में शॉर्ट सर्किट से जनरेटर में आग लग गई, जिससे काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। आग की सूचना पर 2 दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दरअसल नगर निगम बिल्डिंग के बगल में एक एस्बेस्टर के स्टोर रूम में बड़ा जनरेटर रखा था, जिसमें अचानक आग लग गई और देखते ही देखते आग की लपटें कितनी तेज हो गई और जनरेटर धू धू कर चलने लगा। जनरेटर के साथ साथ वहां स्टोर रूम में नगर निगम के काफी पुराने दस्तावेज के कागजात भी रखे हुए थे, जो इस आग में जल गए। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया और नगर निगम प्रशासन इस आग में क्या क्षति हुई है, इसका आकलन करने में जुटी हुई है। पता चला जो नगर निगम के जनरेटर में आग लगा, तो हम भागे आए हैं, देख रहे हैं फायर वाले लोग आग बुझा रहे हैं। आग जब बुझ जाता है तब हम लोग पता करेंगे किससे जनरेटर में आग लगा। क्षति का आकलन तो कम होगा, क्षति चूँकि बिल्डिंग के बाहर है जनरेटर। आग बुझ जाने जब दिया जाए उसके बाद तब हम लोग क्षति का आकलन करेंगे। गोपालगंज के बैकुंठपुर विधायक प्रेम शंकर प्रसाद ने बैकुंठपुर प्रखंड के मटियारी रिंग बांध पर बाढ़ पूर्व तैयारी को लेकर बनाए जा रहे बेडवार का निरीक्षण किया। तैयार किए जा रहे बेडवार ध्वस्त होने की सूचना विधायक को मिली थी। निरीक्षण के दौरान उन्होंने
जिम्मेदार अधिकारियों और संवेदकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। निरीक्षण के दौरान विधायक प्रेम शंकर प्रसाद ने कहा कि बाढ़ पूर्व तैयारियों में कोताही बरतने वाले संवेदकों एवं अफसरों के खिलाफ बिहार विधानसभा में आवाज उठाई जाएगी। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष उदासीनता के कारण कई जगहों पर तटबंध टूट गया था, जिससे लाखों की आबादी बाढ़ से प्रभावित हुई थी और इस बार किसी तरह की उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बाढ़ नियंत्रण विभाग के अधिकारियों और संवेदक मानवता को ध्यान में रखते हुए ईमानदारी पूर्वक तटबंध का निर्माण करें और उन्होंने धाराशायी हुए बेटवार की शिकायत पर बाढ़ नियंत्रण विभाग के वरीय अधिकारियों से बात करते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। फिर बीच में सुधार हुआ, लेकिन फिर हमको ग्रामीण जनता लोग बताया कि काम अच्छा नहीं हो रहा है, जहाँ बालू देना वहाँ मिट्टी दिया जा रहा है बैग में, जबकि नियम है कि बैग में हर हालत में बालू ही देना है किसी भी कीमत। मिट्टी देंगे तो काम वो ज़्यादा कारगर नहीं हो पाता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इन ठेकेदार भी हैं यहाँ पे या इस विभाग के जो भी जेई या SDO हैं कि आप लोग जो भी त्रुटियाँ हैं जल्द से जल्द ठीक कर लें, अन्यथा मैं आगे अधिक जानकारी के लिए गोपालगंज से हमारे सहयोगी मंजेश जुड़ चुके हमारे साथ फोन पे। मंजेश, देखा जाए तो पिछले साल बाढ़ से काफी तबाही मची थी और इस बार अगर देखा जाए तो रिंग बांध की बात की जाए तो विधायक प्रेम शंकर प्रसाद ने रिंग बांध का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान क्या कुछ बातें कही, बाढ़ को लेकर किस तरह से तैयारी की जा रही, इसको लेकर क्या कुछ कहा? जी मैं बता दूं कि गोपालगंज के बैकुंठपुर विधायक प्रेम शंकर ने बैकुंठपुर के प्रखंड के मटिया रिंग बांध के बाढ़ के दौरान बनाए गए जा रहे बेहतर विषय किया, तैयार किए जा रहे बेड द्वार ध्वस्त होने की सूचना विधायक को मिली। निरीक्षण के दौरान उन्हें जिम्मेदारी अधिकारी और संवेदक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। निरीक्षण के दौरान विधायक प्रेम शंकर ने कहा कि पूर्व तैयारी को कोताही बरतने पर संवेदकों और अफसरों के खिलाफ हम विधानसभा में आवाज उठाएंगे। जी बिल्कुल मंजेश, और तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो बता दें कि विधायक प्रेम शंकर प्रसाद ने रिंग बांध का निरीक्षण किया। जिस भी बाढ़ की उस वक्त त्रुटि देखने को मिली थी, उस त्रुटि को जल्द ही पूरा करने का जो कार्य है वो करने का निरीक्षण आदेश दिया है। निरीक्षण के दौरान यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। किशनगंज में लॉकडाउन के दौरान लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए पुलिस की अलग अलग अंदाज में वीडियो वायरल होते आपने देखा होगा, लेकिन हम आपको एक ऐसे डॉन का वीडियो दिखाएंगे जो लॉकडाउन का पालन करवा रही पुलिस पर ही इस डॉन ने फिल्मी अंदाज से पिस्तौल तान दी। हालांकि डॉन ने गोली नहीं चलाई, चलता भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पिस्तौल नकली था और पिस्तौल तानने वाला डॉन भी मानसिक रूप से विक्षिप्त था। पुलिस ने मानवता दिखाते हुए चिप्त के इस गैर कानूनी हरकत पर नजरअंदाज कर दिया। दरअसल कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले के बीच शहर में लॉकडाउन लगने के बाद सड़कों पर मानसिक रूप से विक्षिप्त नजर आ रहे हैं या फिर मनचले। हालांकि पुलिस बेवजह घूम रहे मनचलों का क्लास तो जमकर लगा रही, वहीं मानसिक रूप से कमजोर पर रहम जरूर कर रही है पुलिस। बिहार में कहने को तो सुशासन की सरकार है और यहाँ कानून व्यवस्था का राज्य है, तो वही किसी की मजाल जो इस राज्य को कानून में तोड़ दे, क्योंकि नीतीश कुमार के राज्य में पुलिस वालों को खुलेआम छूट है, उनकी मर्जी जो चाहे कर ले, वह उन पर कोई नियम कानून लागू नहीं होता। आज हम आपको जो सुशासन की सरकार की तस्वीर दिखा रहे हैं उसको देखकर शायद आपकी भी आंखें ना बंद हो जाए, क्योंकि बिहार के भोजपुर जिले के गढ़हनी थाना के थानेदार का कारनामा देख आप भी दंग रह जाएंगे, क्योंकि सरेआम महिलाओं से गाली गलौज करते हुए थप्पड़ चलाता है और जब इससे भी जी नहीं भरता तो खुलेआम उनके मोबाइल को हाथ से छीनकर फेंक देता है। यह थानेदार पूरा मामला जिले के गढ़हनी बाजार से जुड़ा है, जहां की लॉकडाउन का पालन कराने निकले थानेदार ने पहले तो दुकान बंद करने के नाम पर महिलाओं और लड़कियों को धमकाता है, फिर उनको डीजीपी बिहार का हवाला देते हुए सरेआम थप्पड़ चलाने की कोशिश करता है
और उसके बाद गाली गलौज भी करता है और इस तमाम घटनाओं का वीडियो घर वाले बना लेते हैं। वर्दी के रौब में यह थानेदार जो दूसरे को कानून की शिक्षा देते हैं, अपने किस तरह कानून को तार तार कर रहे हैं और तो और परिवार वालों को उल्टे एफआईआर करके जेल भेजने की धमकी भी देते हैं। अधिक जानकारी के लिए आरएस से हमारे सहयोगी चंदन जुड़ चुके हैं फोन पे। चंदन, जिस तरह के वीडियो सामने आ रही है कि एक पुलिसकर्मी महिलाओं से बदसलूकी करते दिख रहा है, सबसे पहले जानना चाहेंगे ये पूरा मामला क्या है? बिल्कुल, देखिए मामला भोजपुर जिले के गढ़हनी थाना क्षेत्र के गढ़हनी बाजार से जुड़ा हुआ है और जो तस्वीरें हैं वो गढ़हनी के थाना प्रभारी से जुड़ा हुआ है। गढ़हनी के जो थाना प्रभारी है वो लॉकडाउन का पालन कराने बाजार में निकले थे और इस दौरान वो अज्ञान मोड़ पर जैसे ही पहुंचे तो एकाएक उन्होंने देखा कि वहाँ कुछ भीड़ भाड़ लगी हुई थी। उसके बाद वो पहुंचे और अपने तमाम वो पदाधिकारियों के साथ थे और सीधे जा करके जो थाना प्रभारी है वो जिस तरह से तस्वीरों को खुद हम देखिए तस्वीरों में किस तरह से थाना प्रभारी आग बबूला है पूरे परिवार के ऊपर और इसमें केवल महिलाएं दिख रही है। सबसे जो बड़ा सवाल है, चाहे सरकार की बात करें, सुशासन के सरकार की बात करें या नीतीश कुमार के गुड गवर्नेंस की बात करें, जिस तरह से महिलाओं से सुरक्षा को लेकर के तमाम दावे किए जाते हैं, तमाम बातें कही जाती है, लेकिन इनके सरकार में किस तरह से महिलाएं सुरक्षित है इसकी बानगी देख लीजिए। तस्वीरों में खुद आप देख सकती हैं कि किस तरह से जो थानेदार है पहले थप्पड़ चलाता है, उसके बाद गाली गलौज तक करता है, उन महिलाओं से बदतमीजी करता है और उसके बाद उनके मोबाइल को लेकर के हाथ से छीन के फेंक देता है। तो कहीं ना कहीं से बिल्कुल महिला सशक्तिकरण की जो बात की जाती है बिहार में, वो उसके दावे बिल्कुल यहाँ पर सुखले साबित हो रहे हैं जब एक दबंग वर्दी का रौब दिखा करके एक थानेदार यहाँ बिल्कुल चंदन, अगर देखा जाए जिस प्रकार से लगातार बिहार सरकार कहती है कि ये को फ्रेंडली पुलिस है, लेकिन ये जो महिला के साथ जो बदसलूकी की जा रही है थानेदार के द्वारा, क्या यही इको फ्रेंडली पुलिस है? बिल्कुल, कहीं ना कहीं से इको फ्रेंडली पुलिस के ऊपर लगातार इस मामले को देखने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जो वर्दी का रौब है इस पदाधिकारी के ऊपर किस तरह से चढ़ा हुआ है। तस्वीरों में खुद देखा जा सकता है कि वर्दी के रौब में इतने मशगूल है, इतने ये दरोगा जी जिस तरह से वर्दी का दौर दिखा रहे हैं, पहले से एफआईआर करने की धमकी दे रहे हैं, उसके बाद इससे बात नहीं बनती है तो टप्पक चलाने के लिए उस महिला पर ये हाथ उठाते हैं। और हद तो तब हो गई जब उसके हाथ से थानेदार ने मोबाइल लेकर के और छीन करके सरेआम फेंक दिया। तस्वीरों में खुद देखा जा सकता है। हालांकि इस मामले पर जब हमने भोजपुर के जो एसपी है राकेश कुमार दुबे उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि वीडियो जो वायरल हुआ है उसकी जांच की जा रही है और जांच के बाद बिल्कुल चंदन, चलिए तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। ये जो वीडियो सामने आ रहा है इसकी जांच की जा रही है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। शेखपुरा में रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां सड़क हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मामला शेखपुरा जमुई एनएच का है, जहां बिकनी गांव के पास अज्ञात तेज रफ्तार ट्रक ने बारात जा रहे 3 बाइक सवार युवकों को कुचल दिया। घटना में 2 की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि एक घायल युवक को इलाज के लिए शेखपुरा सदर अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान घायल युवक ने दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलती करंडे थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया। भोजपुर जिले के सहार थाना अंतर्गत आरा अरवल मार्ग पर सोन नदी पर बने सहार पुल पर एक अनियंत्रित स्कॉर्पियो ने 3 लोगों को रौंद दिया। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और एक ग्रामीण घायल हो गए। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीण सड़क पर उतर गए और स्कॉर्पियो को क्षतिग्रस्त कर दिया। हालांकि चालक जान बचाकर वहां से भाग निकला। वहीं गुस्साए लोगों ने सहार पुल के समीप ही आरा अरवल मुख्य मार्ग को जाम कर हंगामा किया। जहानाबाद में ऑटो पलट जाने से 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना काको थाना क्षेत्र के जहानाबाद घोसी मार्ग के काजीसराय मोड़ के समीप की है। बताया जा रहा कि घोसी के देहुनी गांव से बिर्रा लौटरा बैंड पार्टी का ऑटो अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया, जिससे ऑटो पर सवार 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जिसके बाद स्थानीय लोगों द्वारा सभी घायलों को इलाज के लिए जहानाबाद सदर अस्पताल भेज दिया गया।
कटिहार के बरारी प्रखंड के बखिया बिशनपुर गंगा नदी में मछली मारने के दौरान मछुआरों के जाल में मगरमच्छ फंस गया। दरअसल हर दिन तरह मछुआरे गंगा नदी में जाल के सहारे मछली मार रहे थे, लेकिन अचानक उन लोगों को एहसास हुआ कि जाल में बड़ा सा कुछ फंस गया है। जब इसको गहराई से देखा गया तो मगरमच्छ था। इस पर हिम्मत दिखाते हुए मछुआरों ने मिलकर मगरमच्छ को रस्सी से बांध दिया। हालांकि बाद में मगरमच्छ को एक बार फिर नदी में छोड़ दिया गया। तो आज ईद का त्योहार है, हर जगह लोग ईद का त्योहार मना रहे हैं और सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट कर लोगों को ईद की बधाई दी है। तो हर पूरे देश में देखा जाए तो ईद का त्योहार खुशी के साथ मनाया जा रहा है। बच्चे हो, युवा हो, हर लोग ईद मना रहे हैं खुशी के साथ। उसी के साथ सीएम नीतीश कुमार ने भी ट्वीट कर ईद की बधाई दी है। तो दीदारे चांद के बाद पूरे मुल्क के साथ साथ कटिहार में भी ईद मनाया जा रहा है। इस मौके पर सभी लोगों के साथ साथ खासकर नन्हे रोजेदार जो पूरे महीने रोजा रखे हुए हैं, अब खुशी के साथ ईद मना रहे हैं। उन लोगों ने कहा कि निश्चित तौर पर यह विपदा की घड़ी है, इसलिए वे लोग घर के बड़े लोगों के साथ मिलकर घर में नमाज अदा करने के बाद ईद मनाए। लेकिन आने वाले दिन में हिंदुस्तान से कोरोना की यह बला टल जाएगा और एक बार फिर सबके साथ मिलकर खुले में ईद मनाएंगे। वहीं नन्हे रोजेदारों ने वतन के खुशी और तरक्की के लिए दुआ किया। नन्हे रोजेदारों ने महीने भर रोजा रखकर खुशी खुशी ईद मना रहे और कोरोना काल की मुसीबत से देश को सलामती की अल्लाह ताला से दुआ की है। जितने मुसलमान भाई हैं या अल्लाह, जो ये कोरोना वायरस से परेशान है, या अल्लाह सबको जितने मुसलमान भाई हैं या अल्लाह, जो ये कोरोना वायरस से परेशान है, या अल्लाह सबको से ईद मनाई और अल्लाह ताला से दुआ किया है कि अल्लाह इस कोरोना वायरस को ख़त्म कर दे। इंशाअल्लाह अगले साल ये कोरोना वायरस ख़त्म हो जाएगा और हम लोग अच्छे से इससे अच्छा भी अगले साल ईद मनाएंगे हंसी और उल्लास के साथ। तो पूरे देश में ईद का त्योहार मनाया जा रहा है और कशिश न्यूज की तरफ से भी आप सभी को ईद मुबारक हो। इसी के साथ इस खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।